सो हे गाइस, तो आज हम एक फिजियोलॉजी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2025 के नीट पीजी में आया था, पूछा गया था. सो क्वेश्चन इज, इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ इंसुलिन आफ्टर ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड ग्लूकोज वाज बॉट टू 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड मेंटेन्ड एट दैट लेवल. व्हाट विल हैपन टू इंसुलिन इन दिस कंडीशन? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, स्टेडी इंक्रीज इन इंसुलिन कंसनट्रेशन, rapid increase in insulin initially and gradual decrease, insulin increase initially and maintained at that level, and increase followed by below baseline. So इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, इंसुलिन इंक्रीज इनिशियली एंड देन मेंटेन एट दैट लेवल. सो ये ऑप्शन क्यों हुआ? तो हम जैसे एज्यूम करते हैं, जैसे किसी ने बहुत सारा शुगर कैंडी खा लिया, तो यहाँ पर बोला है 300 तक. जैसे ही हमारा शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो शुगर लेवल इंक्रीज़ होने के बाद में हमारा पैंक्रियास जो है वो ऑलरेडी कुछ इंसुलिन बना के रखता है, ताकि जब इमरजेंसी में जब ब्लड ग्लूकोज अचानक से बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाए तो इंसुलिन उसे कम कर सके. इंसुलिन का काम होता है कि नेचुरली जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो गया है ब्लड के अंदर, उसको कम करना, ताकि बॉडी नॉर्मल लेवल का ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर सके. तो जब ग्लूकोज 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया, तो जो प्री फॉर्म्ड इंसुलिन था पैंक्रियास के पास, वो उसने बना दिया. तब ये 0.1 जो कि पीक है, तब तक इंसुलिन पीक तक पहुंच गया था. बट अब जैसे ही पैंक्रियास का सारा बनाया हुआ प्री फॉर्म्ड इंसुलिन ख़त्म हो गया, तो वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगा. अब ऑप्शन में ये भी दे रखा है कि इंसुलिन उसके बाद डिक्रीज़ हो गया, लेकिन नहीं, इंसुलिन ज़ीरो नहीं हुआ, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो इंसुलिन डिक्रीज़ हो गया. लेकिन जैसे ही अभी इंसुलिन डिक्रीज़ हो रहा था, तो साथ में ये भी हो रहा था कि ग्लूकोज का लेवल अभी भी डिक्रीज़ नहीं हुआ था. ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी मेंटेन था, 300 ही था, वो डिक्रीज़ नहीं हुआ. तो जो पैंक्रियास है वो उसने जैसे ही लिमिटेड हो गया, सोर्स ख़त्म हो गया इंसुलिन का, तो उसने नया इंसुलिन को बनाना शुरू कर दिया. अब नया इंसुलिन बनता जा रहा है और वो जो ऑलरेडी ग्लूकोज इंक्रीज़ है उसको मेंटेन करता जा रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, इंसुलिन पूरा डिप्लीट नहीं हो रहा है, इंसुलिन भी बनता जा रहा है और वो ग्लूकोज को मेंटेन करता जा रहा है. तो इससे स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एक कर्व बन जाता है, जो प्लेट्यू फॉर्म करता है कि वो स्लोली एक इंसुलिन बन रहा है और थोड़ा ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है. तो इससे एक प्लेट्यू बन जाता है. तो वो हाई पीक तक तो नहीं पहुंच पा रहा है वापस, लेकिन वो एक प्लेट्यू स्लो एंड स्टेडीली उतना ही इंसुलिन बन रहा है और उतना ही वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता जा रहा है. तो ऐसे करके ये हमारा ऑप्शन हो जाता है थर्ड ऑप्शन, इंसुलिन इंक्रीज इनिशियली एंड मेंटेन एट दैट लेवल. और इसको समझने के लिए थोड़ा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एक बच्चा है, उसने बहुत सारा कैंडी खा लिया है. अब उसके ब्लड में कैंडी का लेवल बहुत बढ़ गया है. तो हम मानते हैं जैसे पैंक्रियास एक फैक्ट्री है, वो अपने ट्रक को भेज रही है जिसके अंदर वो कैंडी कैरी करके लेकर आएगी ब्लड से. तो पैंक्रियास ने, फैक्ट्री ने बहुत सारे ट्रक भेज दिए ऑलरेडी, जो उसके पास ट्रक अवेलेबल थे वो तो उसने बना दिए. तो वो इतने सारे फर्स्ट तक राइज कर देगा जब इंसुलिन का लेवल जो फैक्ट्री जब बहुत सारा ट्रक भेज देगा, अपना जितना भी अवेलेबल है उसके पास, तो इतना फर्स्ट तक पीक तक पहुंच जाएगा. अब जैसे ही उसका लेवल डिप्लीट हुआ, तो उसके पास ट्रक की कमी हो गई, तो वो डिक्रीज़ का लेवल शो कर रहा है. अब वो जैसे ही फैक्ट्री ने वापस से अब ट्रक बनाना शुरू किए ताकि कैंडीज़ को स्टोर किया जा सके, तो वो भेजेगा एक एक करके, एक ट्रक बनाएगा तो भेजेगा, फिर शुगर कैरी होगा, तो वो प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए इसको स्लो बोला गया है. और वो लंबे समय तक चलता रहेगा, क्योंकि वो बनाता रहेगा और शुगर कैंडी को भेजता रहेगा. तो ऐसे प्रोसेस रुक भी नहीं रहा है, पर लंबे समय तक चलेगा और उसी पेस पे चलेगा, इसलिए ये प्लेटू बन गया है एक. ओके, थैंक यू.